हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एसक्यूएल का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये NY2 मेजॉरिटी एलिमेंट कि उसमें ये एरे, सपोज ये एरे और इसके ऐसा दे रखा है, सपोज 1 2 1 3 4 5 2। ये एरे, सॉरी, स्पेस है इनके बीच में। और ठीक है, फिर उसके बाद बीच में स्पेस होने के बाद ये आपके ऐसा हमें मुझे बताना मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, 2 और 3 और डाल देते हैं 2 2। अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 5 प्लस और डालते हैं 2 2 2। अब इसका आंसर आएगा 2, क्यों? मेजॉरिटी एलिमेंट 2 है, मतलब कि सब जो 12 है, 12 में से 6 बार तो 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब n/2 से बड़ा है मेजॉरिटी एलिमेंट। तो आंसर 2 आना चाहिए इसमें। मतलब कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा, और एरे का आधे से ज़्यादा। मतलब पूरे एरे 10 है तो 10 में से 5 एक ही सिंबल है, मतलब 2 या 1 या 3, तो उसी को ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये निकालने में तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऐसे इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये एसटीएल का पार्ट है तो एसटीएल से सॉल्व करेंगे। एसटीएल आपके डीएसए में बहुत हेल्प करती है। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्पेस एसडीडी। फिर उसके बाद, सॉरी, डबल डबल कर दिया, ये मैप मैप यूज करेंगे इसमें, मैप। ठीक है, फिर उसके बाद मेन इंट मेन करने के बाद इंट ARR देश। फिर उसके बाद हमें मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है, तो सबसे पहले एरे फिल कर देते हैं। एरे फिल इससे करेंगे 2 2 1 2 3 2 2। ठीक है, एंड बंद कर देंगे इसे। फिर इंट n निकालेंगे फॉर ARR, सॉरी, साइज ऑफ ARR, फिर ब्रैकेट, फिर साइज ऑफ ARR इक्वल्स टू 0, मैप इंट इंट फ्रीक्वेंसी फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके एन आई प्लस प्लस, FREQ ARR this I and plus plus for auto IT dot frequency if IT dot second n divided by 2। आपको पूरा समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। इसमें अब एक कंडीशन लाएंगे, ये वाली कंडीशन, थोड़ा स्पेस इधर की साइड से। ठीक है, अब सी आउट मेजॉरिटी एलिमेंट इज ओके, एनर्जी कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। IT डॉट फर्स्ट एंड एल, एंड फिर उसके बाद इधर अपने को रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0। एंड फिर सी आउट नो मेजॉरिटी एलिमेंट
इज प्रेजेंट। मेजोरिटी एलिमेंट का मतलब है एरे की जितनी, जैसे 10 साइज का एरे तो 5 का कम से कम वही चीज होनी चाहिए। ठीक है। एंड एल लास्ट में कर देना अपने को रिटर्न 0 एंड कोड चला देना है अपने को। क्यों नहीं वो प्रिंट देखते हैं। इंट में ARR212 and size of array size 0 map int frequency for int I equals to 0 I less than n I plus plus frequency ARR I plus plus for auto it frequency if it second n by 2 फिर सी आउट इट फर्स्ट एंड मेजॉरिटी एलिमेंट। ओके मैंने यहाँ रिटर्न 0 लिख दिया है और फिर इसे भी हटा दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी रख दो क्योंकि एक ही चीज़ है ना। ठीक है। अब देखते हैं आ गया मेजॉरिटी एलिमेंट 2 और इसमें मैं एल्स कंडीशन लगाता हूँ नहीं तो बिखर जाएगा। आपको भी ऐसे चेक करना पड़ेगा जब भी आपको समझ में आएगा क्या करना होता है क्या नहीं। ठीक है। ओके इसका मैं देखता हूँ फिर कैसे क्या करना होता है। अगर मैं इसे इसमें हटा देता हूँ, अब देखते हैं क्या आता है। अभी भी शायद यही आएगा गुड चॉइस में। 1 इधर 4 कर देता हूँ और इधर 6 कर देता हूँ एंड शो हो जाए एसटीएल में नो मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट। ओके मैंने ब्रेक, थोड़ी ब्रेक की इशू आ रही है शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक है। जब ये इतनी बार रिपीट हो गया नो मेजॉरिटी एलिमेंट नो। ओके मैंने लूप में फंसा दिया है तो ये आने को तो ये लास्ट में ही आएगा क्योंकि वो बिकॉज एज अ लूप ये वाली अट जाएगी कंडीशन एल्स वाली, नहीं तो वो वेट 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 चलेगा एंड इधर क्लिप लगा देते हैं फॉर कि भाई इससे बाहर नहीं जाए। अब देखते हैं अब क्या आता है नो में। ठीक है एंड फिर एक और बार टेस्ट कर लेते हैं इसे, रुक जाओ 1 1 कर लेते हैं पूरे को। ठीक है देखते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट ये वाला मैं चेक करता हूँ, ये वाला कैसे हटाते हैं आप भी चेक करना। मैं इतने में आपको कोड समझा देता हूँ पूरा ये कोड क्या है। ठीक है देखो सबसे पहले हमारे एक मेन फंक्शन है। ठीक है मेन फंक्शन में हमने एरे का साइज निकालने का तरीका है। अब मैप होता है, मैप में क्या है इंट है, वेरिएबल इंट है एंड फ्रिक्वेंसी नाम की डाटा वेरिएबल देती है। ठीक है अब ये पूरा लूप चला रहा है इंट आई से 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है फिर फ्रिक्वेंसी ए आर आर आई से प्लस प्लस कर दिया एंड 4 ऑटो 8 फ्रिक्वेंसी। ऑटो 8 का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले एक मैप है, मैप में क्या है दो दो डाटा टाइप होते हैं। ठीक है मतलब एक टेबल मान लो पूरी। अब अपने अपने की मर्जी होती है इंट लिखना है इधर कैरेक्टर कौन सा डाटा टाइप, अभी हमें इंट ही लिखना है दोनों सेट एंड एंड। हमें क्योंकि देखना होता है कि कितने काउंट आ रहे हैं और उससे अगर n/2 डिवाइड ज़्यादा है तो हो जाएगा। 1 कितनी बार आया, एक, फिर शेष आया एक, फिर 1 कितनी बार आया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया एंड 4। टोटल एरे का साइज कितना है 5, मेजोरिटी एलिमेंट से ज़्यादा आ रहा है 4, मतलब अगर 3 भी होता 1 तो भी जीत जाता 1, समझ रहे। मतलब 2.5 से ऊपर आना चाहिए।
और जो कि आ रहा है 4 आ रहा है 1, ठीक है। तो इसमें पहले तो इस टेबल में डालते जाएंगे फॉर लूप की हेल्प से, एंड फिर उसके बाद एक और लूप चलाएंगे, और इस लूप में ऑटो इट फ्रिक्वेंसी नाम से, इट का मतलब है जो पूरी टेबल है उसमें इट कर करके एक स्टेप आगे चलेंगे, और फिर उसमें देखेंगे इफ इट डॉट सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड इस साइड तो हमने लिख दिया 1 और 6, और दूसरी साइड लिखा है कि 1 कितनी बार आया 4 बार, 6 कितनी बार आया 1 बार, ऐसे। ओके, एंड n/2 कर देंगे, सी आउट कर देंगे फॉर अ मेजोरिटी एलिमेंट अगर आ रहा है तो, एंड इट डॉट फर्स्ट लिख देंगे। फर्स्ट का मतलब है कि वो एलिमेंट, ठीक है, 1 और 6। टेबल कैसी होती है मैं आपको समझा देता हूँ। टेबल इधर ले लेते हैं थोड़ा नीचे से। सपोज टेबल होती है ऐसा, 1 लिखा हमने, सपोज मैंने 2 लिए थे इंट, बीच में लाइन है इसमें, फिर इधर आ जाते हैं, फिर इधर 1 लिया, 1 कितनी बार आया, 1 आ रहा है 4 बार। फिर आते हैं 6 कितनी बार आ रहा है, 6 आ रहा है आपका 4 बार, 1 बार। टोटल एरे साइज कितना था 5, अगर 5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे 2.5, अगर 3 भी आ रहा है तो भी 1 प्रिंट हो जाता है। अब प्रिंट 1 प्रिंट कैसे होता है? इसका इसको डिक्लेयर करते हैं आई टी डॉट फर्स्ट से, और इसे करते हैं आई टी डॉट सेकेंड से, ठीक है। अब इसमें लिख रहा है आई टी डॉट सेकेंड n/2, 4 और 1 में ऑब्वियसली 4 बड़ा है और n/2 से ही बड़ा है, 1 तो नहीं आ रहा है n/2 से बड़ा, सीधी सी बात है। यही आ रहा है 4, तो इसे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कौन सा करेंगे? आई टी डॉट फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट कौन सा है 1, तो इसे प्रिंट कर देंगे। अगर कोई मेजोरिटी एलिमेंट आते नहीं, सपोज इधर भी 1 ही रहता और टोटल और भी होते, सपोज ये ऐसे भी होते हैं, 5 भी होता 1 में, और भी बहुत होते सपोज, है ना, समझ रहे हो ना आप? तो सब में 1 1 ही होता, तो नो मेजोरिटी एलिमेंट प्रिंट हो जाता। ये होता है मैप का काम, काउंट का पता लगा लेता है। और आगे हम और वीडियो स्टार्ट करेंगे फॉर अ मैप्स रिलेटेड ही। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।